बीती रात उधमपुर से जो वाकया निकलकर सामने आया, बताने की कोशिश आपको करें। 8 साल के बेटे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, जिस वजह से गला काटकर हत्या जो है वो कहीं ना कहीं आरोपियों की तरफ से कर दी गई, जिसे लेकर आज जम्मू की सड़कों पर एक अलग सा बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश जो है वो फिलहाल करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो है समय की दिखाने की कोशिश डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखने की कोशिश करें और इससे समझने की कोशिश करें। इसी की तस्वीरें हैं समय की जो दिखाने की कोशिश है कहीं ना कहीं आपको करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर जो है सजा की मांग की जा रही है, क्योंकि कल जो हुआ से लेकर अब कहीं ना कहीं सजा की मांग जो है वो की जा रही है, जिसे लेकर ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें समय की जो आपको दिखाने की कोशिश, गला रेत कर हत्या की गई और फिलहाल अगर मैं बात करूं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के उदयपुर का ये मामला है, दोनों को फिलहाल गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। पर ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि जो जम्मू की सड़कों पर इसका बवाल निकलकर सामने आया है, वो जम्मू की सड़कों पर इस समय का बवाल निकलकर सामने आ रहा है, ये दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते जो है वो नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिस व्यक्ति का गला काटकर हत्या की गई है, उस व्यक्ति का नाम कन्हैया लाल था। और जिस समय नारे आप लग रहे हैं, आप देखें कि कहीं ना कहीं इस बात के नकारते हुए निंदनीय हरकत जो है ये राजस्थान के उदयपुर में की गई है। और जो तस्वीरें भी फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश है, कातिलों को फांसी की मांग जो है वो यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें आप देखने की कोशिश करें। जम्मू की सड़कों पर आज इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है कि जो हुआ वो निंदनीय था, वो नहीं होना चाहिए था, और उसे लेकर ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए सीधी तस्वीरें समय की आपको कंट्री मेल के माध्यम से दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें राज्य में हमारा 144 लागू है और पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस समय आपको बताते चलूं कि राजस्थान के उदयपुर से जब ये मामला निकलकर सामने आया, कहीं ना कहीं एक सनसनी पूरे राजस्थान में फैल गई। पूरे उदयपुर में इस समय जो आपको बताती चलूं कि सेक्शन 144 को लागू कर दिया गया है, साथ ही साथ इंटरनेट सर्विसेज वहां पर बंद कर दी गई है। कई एरियाज में समय स्ट्रिक्ट कर्फ्यू जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखाते नजर आ रहे हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नुपुर शर्मा काफी समय से जो है सनसनी बने हुए हैं। उनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं क्या कुछ कहेंगे, इसमें जानने की कोशिश है वो भी और जो है वो इस तरह की बातें प्रयास करने का शो किया जा रहा है। उन्होंने बहुत बड़ा पहाड़ खोद लिया है। 17 तारीख के दिन प्रयास हर हर महादेव किया जा रहा है और जिस तरह एक निर्मम हत्या का मामला राजस्थान में सामने आया उसको कंडेम कर रहे हैं डोगरा फ्रंट। बाद में पकड़ा, अब अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। शाबाशी देने का पानी मानसिकता यहाँ पे ये तस्वीरें सीधी आपको दिखाने की कोशिश डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से जम्मू से कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस तरह से उन दो व्यक्तियों की जो वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि जो एक कांड जो उन्होंने फिलहाल किया है, इसके बाद एक वीडियो वायरल होती है जिस पर वो खुद ये इस बात को अपनाते हैं कि जो आज हुआ है ये हमने किया है। और उसके बाद ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश है। साथ ही साथ जो है इस बात को लेकर डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से आज प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दूं राजस्थान के उदयपुर से ये मामला निकलकर सामने आया है, जहाँ पर दिन दिहाड़े हत्या का मामला निकलकर सामने आया। आपको बता दूं ये हत्या की वजह जो है नुपुर शर्मा के समर्थन में उनके 8 साल के बेटे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के बाद कहीं ना कहीं इनकी तरफ से इस तरीके को अंजाम दिया गया। आपको बता दूं
इसके बाद पूरे उदयपुर में इस समय सेक्शन 144 को लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ इंटरनेट सर्विसेज को भी वहां पर बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें इस समय जो है आपको कंट्री मेल के माध्यम से दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। तालिबानी बर्बरता कर दी। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो है वो अपने आप को शाबाशी देने का प्रयास कर रहा है। उस पुलिस वालों को पकड़ करके जेल के अंदर बंद करो और जितने भी लोग करने का प्रयास करो। ये तालिबान इस तरह से वो इसका इस्तेमाल चलने वाली है। और देखिए, सबसे पहले तो एक कारतापूर्ण दुर्घटना है, गर्दन काट देंगे। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं। कन्हैया लाल की के परिवार के प्रति मेरी पूर्ण तरीके से संवेदनाएं हैं और शोक प्रकट करता हूं। पर इस प्रकार की बर्बरता, इस प्रकार की तालिबानियत एक राजस्थान के उदयपुर के अंदर घटी गई है। जिस प्रकार से दुकान के अंदर घुस करके उन्होंने गला काट करके रख दिया। अरे 17 तारीख को उन्होंने इस बात की धमकी दी थी। कन्हैया लाल ने पुलिस के पास जाकर के जो है उन्हें कहा है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, पर राजस्थान की पुलिस ने आंखों को बंद करके, कानों को बंद करके कहा कि अपनी दुकान बंद कर दो। अरे 6 दिन दुकान जब बंद की और 7वें दिन जब अपनी दुकान खोली है उनकी गर्दन काट दी गई। अरे ये दिखाता है कि राजस्थान सरकार की निपुणता कितनी है। अरे कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये रियाज को और गौर मोहम्मद को फांसी देनी चाहिए और फांसी देने के बाद एक एग्जाम्पल बनानी चाहिए। अरे किसी हम ये बात करते हैं कि टॉलरेंस है, इंटॉलरेंस है, इससे बड़ी इंटॉलरेंस क्या है? अरे इस्लामोफोबिया यही है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं करते नजर आए। आप देखें यहाँ पर कि किस तरह से अपनी ही वीडियो वायरल करके पूरा इल्जाम जो है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर लिया है। इस बात के लिए कहीं ना कहीं कहा है कि ये हत्या जो है ये होती है। जिसके बाद अभी तस्वीरें आप देखने की कोशिश करें किस तरह से ये तस्वीरें जलाते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को नकारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हुआ वो कहीं ना कहीं निंदनीय था। और उस बात की निंदा को देखते हुए किस तरह से आप देखें यहाँ पर तस्वीरें जो है वो जलाई जा रही है। इस समय की सीधी जलती तस्वीरें दिखाने की कोशिश आपको करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, नुपुर शर्मा के समर्थन में 8 साल के बेटे ने पोस्ट किया था जिसकी सजा अब आपको मिली और किस तरह से दिन दिहाड़े उनकी दुकान पर घुसकर जो है उन्हें गला काट कर मार दिया जाता है। ये तस्वीरें आप देखने की कोशिश करें और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दहशतगर्दों की कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश करें। इन तस्वीरों से समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं जो रोष और प्रदर्शन है वो भी जम्मू में निकलकर सामने आया है। इस बात को सीधे तौर पर नकारते नजर आ रहे हैं। अन्य संगठनों की समय मैं बात करूं तो विपक्ष भी लगातार कहीं ना कहीं अन्य संगठनों को देखते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखने की कोशिश करें, तस्वीरों से समझने की कोशिश करें। राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, कड़ी जो है कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। और रियाज को पकड़ करके जो है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इन्हें फांसी देनी चाहिए। और दूसरी बात, जिस प्रकार की बर्बरता की गई है, अरे 17 तारीख को उन्होंने जो है एक कातिलों को फांसी दो, वीडियो जारी किया जिसमें मैं ये बात कही थी कि हम जाकर के व्यक्ति को मार देंगे, फांसी दो, और उसके बाद कन्हैया लाल ने थाने में जाकर के फांसी दो, आगे से फांसी दो, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार की राजस्थान की सरकार है, तालिबान अपने बनाकर कड़े शब्दों में मैं जो व्यक्ति ये बात इस्लामोफोबिया है, इंटॉलरेंस है, आज उसका देखने की कोशिश करें कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा किया जा रहा है। और अब सवाल के निशान उनसे निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिरकार गिरफ्तारी अगर की गई है तो एक्शन कब लिया जाएगा, क्योंकि इस समय एक्शन का रिएक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस समय जो हुआ वो निंदनीय था, जिससे नकारते हुए आज डोगरा फ्रेंड शिवसेना भी
भी साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तालिबानी बर्बरता जो हुई है उसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। उदयपुर के अंदर तालिबानी बर्बरता की गई है और तालिबानी बर्बरता के अंदर कन्हैया लाल को अरे चाकुओं से फट्टों से उसका सर बेहद कर दिया गया है। ISIS जो घटना करती थी वो करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो पुलिस अपने आप को थपथपा रही है, हमने उसको पकड़ लिया। अरे 17 तारीख को उसने घोषणा करी थी रियाज ने, मैं फलां बंदे को मारूंगा। 28 तारीख को उसने कत्लेआम कर दिया और उसके बाद भी अपनी पीठ थपाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और जो ये बेहद वाली घटना किस तरह से 17 तारीख को बोला और 28 तारीख को उसका गर्दन काट दी, ये बहुत बड़ी भयानक घटना। ISIS का मॉड्यूल जो है वो करने का प्रयास किया गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए और वो जो लोग पकड़े गए हैं उनको फांसी होनी चाहिए। आपकी डिमांड क्या है इस समय? सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। इसी की तस्वीरें जो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आए हैं। क्या कुछ कहना इनका है वो भी आपको बताने की कोशिश की है। तस्वीरें आपको फिलहाल जो है ये दिखाने की कोशिश है कि क्या कुछ इस पर कहते हैं। हमने अल्लाह का काम करने वाले मोहम्मद का काम किया है। तो मोहम्मद की सिद्धि ऐसी, अरे आप कहते हैं इंटॉलरेंस है, इस्लामोफोबिया है, अरे क्या है ये? उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण मिला है कि किसी व्यक्ति ने सबसे पहले तो कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। कायरतापूर्ण निपुंसकतापूर्ण कार्य है ये। अरे कन्हैया लाल को दुकान के अंदर घुस करके गर्दन काट दी गई और उसके बाद उसकी वीडियो बना करके उसे पोस्ट किया जाता है। कहा जाता है कि हम अल्लाह का कार्य कर रहे हैं, ये अल्लाह का कार्य, गर्दन काट देना, उसके बाद उसकी वीडियो बनाना और देश के प्रधानमंत्री को जो है जाकर के धमकी देना। इसे अल्लाह का कार्य नहीं कहते, इसे कायरतापूर्ण कार्य कहते हैं। अरे अल्लाह ये कहता है कि जाकर के जो है गरीबों की मदद करो, जाकर के जो है एक एक सुख का माहौल बनाओ। अरे भगवान के नाम पर इस प्रकार की जो घटना की गई है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं है। राजस्थान पुलिस की आप निपुंसकता देखिए। जब 17 तारीख को वीडियो बन गई, उस व्यक्ति ने जाकर के जो है थाने में रिपोर्ट लिखाई है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसे ये कहा गया तुम 4-5 दिन अपना ध्यान रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे एहतियातन तौर पर उस कन्हैया लाल ने, टेलर ने 6 दिन अपनी दुकान बंद रखी है। 7वें दिन जब दुकान खुली है उसकी गर्दन काट दी गई। एक व्यक्ति जाता है, अपना नाप देता है, दूसरा वीडियो बना रहा है, वो इतना बड़ा चाकू निकाल करके उसका गर्दन काट देता है। अरे पूरे देश को झंझोड़ करके रख दिया। घर की माताओं ने, बहनों ने, बच्चे ने जब ये दृश्य देखा है, चित्र देखा है इंटरनेट पर, अरे कुछ की आंखों से आंसू निकल गए। किस प्रकार की बर्बरता, किस तरफ ये देश बढ़ रहा है। और राजस्थान सरकार जो है इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रही है। लीडर होकर वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि अगली बार जो है प्रधानमंत्री की है। क्या किस तरह से देखते हैं आप, क्यों सरकार कोई एक्शन इस पर नहीं ले रही है? प्रधानमंत्री सड़क पे चलता कोई लुक्खा नहीं है या कोई कॉमन सिटीजन नहीं है कि आप जाकर के उसकी गर्दन काट देंगे। लेकिन तालिबानी माहौल है राजस्थान के अंदर, इस समय तालिबानी सरकार चल रही है। किसी प्रकार की कोई सुरक्षा जो है लोगों को प्रदान नहीं की जाती है। पूर्ण तरीके से धमकियां दी जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। और एक व्यक्ति ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात को रखा। आप उस बात से सहमत है, असहमत है, आप उसकी खिलाफत कर सकते हैं, आप उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से खिलाफत कर सकते हैं। लेकिन आपने जाकर के उसका गला काट दिया और गला काटने के बाद आप कहते हैं मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ। अरे अल्लाह ये सीख नहीं देता। अल्लाह कहता है दुखों का निवारण करो, गरीबों की मदद करो, लोगों की सहायता करो, वो है अल्लाह। ये अल्लाह का कार्य नहीं। किस तरह से देखते हैं ये भी आपको बताने की कोशिश की है, क्या कुछ इस पर कहते हैं ये भी फिलहाल आपको बताने की कोशिश की है। इस समय मैं बात करूं तो जो राजस्थान में हुआ, कहीं ना कहीं राजस्थान के उदयपुर में हुआ, इसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो भड़क कर सामने आया। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि समय अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आ रही। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे राजस्थान में इस समय मैं बात करूं, इस समय उदयपुर में पूरी तरफ से जो सेक्शन 144 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विसेज को वहां पर बंद कर दिया गया है। और इस समय की अगर मैं बात करती चलूं तो इसका गुस्सा और रोष प्रदर्शन है वो जम्मू की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।